सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम प्रिंस वडवाना। तो आप लोग आ गए हैं संस्कृत में। पढ़ेंगे हम संस्कृत का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर नंबर 8, साक्षीभूत मनुष्य। यानी कि कोई एक्सीडेंट में जो कोई देख सकते हो आप, जैसे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे कोई मनुष्य है, यानी कोई मैन खड़ा है, वो देख रहा है सब, साक्षीभूत, जो कुछ देख रहा है, साक्षी बना हुआ है उसका, वो मनुष्य के बारे में देखने जाएंगे कि मनुष्य साक्षी बना है एक्सीडेंट का। बस वही हम देखेंगे। तो हम कौन से स्टैंडर्ड का देखेंगे? स्टैंडर्ड 10 का संस्कृत। कौन से? इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों में देखेंगे, दोनों में ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो हम लोग करते हैं आगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहले कौन कौन बातें कर रहा है, ये किन दोनों के बीच में ये बातें चल रही है, देखते हैं हम लोग। देखो कौन कौन है। सबसे पहले पुनीत और सुनीत, दो लड़के। एक बाजू कौन है? एक बाजू पुनीत है और एक बाजू सुनीत है। दो बात कर रहे हैं। तो देखो कौन कौन बातें कर रहा था, मैंने आपको क्या बताया? कौन कौन बातें कर रहा है? पुनीत और सुनीत, दो इंसान बात कर रहे हैं। तो देखो, माने घटना आया, मतलब घटना में, एक्सीडेंट में, दुर्घटना आया। साक्षीण, साक्षीण यानी कोई साक्षी बन रहा है वो। के भवंती, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है वो। की च आचिन्य इत विषय मधुकृत्वा पुनीत सुनीत परस्पर। यानी कि पुनीत और सुनीत एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रहे हैं कि पुनीत और सुनीत क्या बातें कर रहे हैं? एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रहे हैं कि कौन से मैन, कौन से जो इंसान है, वो ये जो एक्सीडेंट में जो साक्षी बनता है, उसमें मतलब सामने होता है, वो उसके साक्षी बन रहा है, वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये पुनीत और इस बाजू है वो सुनीत, दोनों बातें कर रहे हैं। तो देखो, पुनीत एंड सुनीत टॉक टू ईच अदर अबाउट वो द विटनेस। मतलब कि पुनीत और सुनीत किसके बारे में बातें कर रहे हैं? जो एक्सीडेंट में साक्षी बना है वो। एक्सीडेंट में कौन? जो साक्षी बना है, मतलब उसके सामने है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं वो लोग। द एक्सीडेंट इन मरना आर एंड व्हाट देर आर डूइंग। मतलब कि एक्सीडेंट के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट में कौन सा इंसान उसके सामने खड़ा है और वो क्या क्या कर रहा है। क्या? कौन सा इंसान उसके सामने खड़ा है और वो क्या क्या कर रहा है कि एक्सीडेंट के हुए। तो पता है आजकल के लोग एक्सीडेंट होते ही वीडियो बनाना चालू पड़ जाते हैं और मतलब वायरल हो जाता है उनके वीडियो, एक्सीडेंट हुआ है ये सब बारे में। तो बस वही कर रहे हैं इंसान। तो देखो हम लोग पहले गुजराती ट्रांसलेट करते हैं इसका। पुनीत અને સુનીત માનમાં અકસ્માત અને સાક્ષી કોણ બને છે? પુનીત અને સુનીત પોતાના વાતો કરે છે કે આ અકસ્માતમાં સાક્ષી કોણ બને છે, તેઓ શું કરી રહ્યા છે, જે સાક્ષી બનેલા માણસો છે તે શું કરી રહ્યા છે, તે વિશે એકબીજા સાથે વાતો કરે છે। પુનીત અને આ સુનીત એકબીજા સાથે વાતો કરે છે કે આ एक्सीडेंटમાં સાક્ષી કોણ બની રહ્યું છે। तो देखो सबसे पहले कौन बोल रहा है? पुनीत बोल रहा है। पुनीत क्या बोल रहा है? भात्र यानी भाई, ब्रदर। मार्ग कदाचित दुर्घटना, मतलब कि एक्सीडेंट में कौन से रास्ते पे एक्सीडेंट अपि घटयति, यानी कौन से रास्ते पे एक्सीडेंट होता है। तदर्पाय प्रस्तरादयो जड़त पाथ, मतलब कि सामान्य, मतलब नॉर्मली उसमें कौन कौन साक्षी बनता है, मतलब कौन कौन उसका विटनेस होता है, कौन कौन आता है उसमें, देखते हैं। गवादय यानी गाय, काव। पशव यानी क्या होता है? जो पशु पक्षी होती है, जो बर्ड्स होते हैं, वो। मनुष्य होती, मतलब जो इंसान है वो मनुष्य। त्रय साक्षी भवन्तु, मतलब कि ये तीन, गाय, पशु पक्षी और मनुष्य, वो तीन मतलब उसके साक्षी बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? गाय, बर्ड्स एंड इंसान। कौन तीन जन ये साक्षी बनते हैं कि ये जो एक्सीडेंट के टाइम उधर होते हैं। तो देखो कौन कौन बन रहा है, आप देख सकते हो। गवादय यानी गाय, काव। पशव यानी पशु पक्षी यानी बर्ड्स, और मनुष्य यानी मैन यानी इंसान, वो तीन साक्षी बन रहे हैं इसमें।
की तो जनासी अत घटया दुर्घटना, मतलब कि जो गाय, मतलब तमें शू जानो छो, आप क्या जान रहे हो कि एक्सीडेंट में क्या होता है। संदर्भ एतत् त्रयोदिति भिन्न भिन्न कर्म समाचरति, मतलब कि ये एक्सीडेंट में जो ये तीन, मतलब जो तीन ये साक्षी बन रहे, गाय, पशु पक्षी और इंसान, वो क्या करते हैं इसमें एक्सीडेंट होने में, वो देखते हैं हम लोग आगे। देखो तो यहाँ पे पुनीत है, पुनीत क्या बोल रहा है, ब्रदर यानी भाई, एक्सीडेंट समटाइम हैपन ऑन द रोड, मतलब कि एक्सीडेंट कभी भी हो जाता है रोड पे। देयर आर अनयूजुअली थ्री विटनेस, मतलब कौन, तीन विटनेसेस होते हैं। कौन कौन साक्षी बनते हैं, 3 जन बनते हैं। कौन इनर ऑब्जेक्ट सच एज अ स्टोन यानी पत्थर बनते हैं, पत्थर होते हैं वो। एनिमल्स सच अ काव, मतलब कि एनिमल में कौन कौन आता है, काव आता है जो विटनेसेस होता है उसमें, कौन से में, ये एक्सीडेंट में। एंड ह्यूमंस यानी अपने इंसान, अपने जैसा इंसान होते हैं वो खुद। डिड यू नो, आप जानते हो, क्या जानते हो आप लोग, दैट द रिफरेंस टू द एक्सीडेंट, द मतलब कि क्या, जो एक्सीडेंट है उसमें साक्षी कौन कौन बन रहा है, कोई क्या, द एक्सीडेंट दैट अकर्ड इज दैट 3, मतलब कि कौन, तीन जन साक्षी बनते हैं उसके, कौन, 3 जन आर डूइंग डिफरेंट एक्शन, मतलब कि वो तीन अलग अलग एक्शन करते हैं। जो एक्सीडेंट में हुआ है ना उसमें 3 लोग क्या अलग अलग एक्शन करते हैं। कौन से एक्शन करते हैं, जो गाय होती है वो क्या करती है, वो तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके चार पैर ही है, उसके हाथ तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकती। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहां से वो भाग के चली जाएगी। और दूसरे पे कौन है, जो पशु पक्षी है, वो यानी पशु पक्षी वो तो उड़ के चले जाएंगे। और कौन है, पत्थर है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो कुछ हिल नहीं सकता या फिर इधर नहीं जा सकता, वो अपनी जगह पे ही रहेगा और एक्सीडेंट पूरा देखेगा। और हम मनुष्य, हमारे जैसे मनुष्य यानी इंसान, वो क्या करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं इसका गुजराती में ट्रांसलेट। पुनीत बोल रहे हैं, भाई रસ્તામાં ક્યારે અકસ્માતો પણ થાય છે, રસ્તામાં ક્યારે પણ અકસ્માત થાય છે। સામાન્ય રીતે 3 સાક્ષી હોય છે। કોણ, સામાન્ય રીતે 3 સાક્ષી હોય છે। निरस वस्तुओं जेम के पत्थरों, प्राणियों जेम के गाय, जो पत्थरों है, मैंने आपको बोला ना कि पत्थर वो अपनी जगह पे ही रहेगा। और प्राणियों में कौन कौन आएगा, गाय अने मनुष्य। प्राणी मनुष्य को भी क्या बोलेंगे हम, प्राणी बोलेंगे। શું તમે જાણો છો, क्या आप जानते हो, જે અકસ્માત થયો હતો તેને સંદર્ભે છે કે આ ત્રણેય અલગ અલગ ક્રિયાઓ કરી છે, કે આ જે અકસ્માત થશે તેમાં આ ત્રણેય જે છે ને તે અલગ અલગ વસ્તુઓ કરશે। કઈ વસ્તુ કરશે, જે ગાય હશે તે એ અકસ્માતથી દૂર ભાગી જશે, જે પથ્થર હશે તે અકસ્માતે જ ઊભો રહેશે, જે હલી નહીં શકે, તે એ અકસ્માતે જ ઊભો હશે। અને જે મનુષ્ય છે એ શું કરશે, આગળ જોઈએ આપણે। तो देखो अब सुनीत क्या बोल रहा है, सजनामी, मेरे को तो नहीं पता, आई डोंट नो। प्रथम कथयतु अतः पस्परादय की करवंतु, मतलब कि सबसे पहले जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो क्या करेगा दूसरों के हिसाब से, दूसरों के अलावा पत्थर वो क्या करेगा। सुनीत, आई डोंट नो, फर्स्ट टेल अस व्हाट इज स्टोन एंड अनदर डू, मतलब कि जो पत्थर है वो अन्य से क्या कर सकता है। सुनीत क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुनीत है, सुनीता नहीं है, सुनीत है, सुनीत। मने खबर नहीं, मतलब सुनीत क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। प्रथम यानी पहले, हमने कहो कि पत्थर अने अन्य शू करशे, सबसे पहले पत्थर और दूसरे क्या करेंगे एक्सीडेंट में। तो पुनीत तो उसका आंसर दे रहा है। पुनीत क्या आंसर दे रहा है, प्रस्तरादयस्तु अचतेना संति, मतलब कि जो पत्थरी है, देखो ये पथारी नहीं लिखा, पत्थरी यानी जो पत्थर होता है, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो पत्थरी और अन्य लोगों तेमा बेभान थई जाए छे। बेभान यानी जो होश में ना होना, उसको क्या कहते हैं, बेभान हो जाना।
ते स्वयं क्रिया कर्तु स्मार्था न भवन्तु, मतलब कि वो खुद की क्रिया कर सकते नहीं है। क्या? वो खुद की जो क्रिया है, जो वर्क है, वो कर सकते नहीं है वो लोग। तततेय तथैवे तिष्ठन्ति, मतलब कि वो क्या, वो लोग दूसरे कोई क्रिया कर सकते नहीं है, તેથી તેઓ ત્યાં જ રહે છે, मतलब कि वो आजू बाजू नहीं हो सकता, वो वहां पे ही रहेगा। किधर? वही के वही प्लेस पे रहेगा, जो एक्सीडेंट हुआ है उधर ही रहेगा वो। तो देख रहे थे हम पुनीत, बट पथारी नहीं लिखा है, जो बैड है ना वो नहीं लिखा है, पत्थरी लिखा है, यानी पत्थर। एंड अनदर आर, बोलो वो अनदर है, मतलब और कोई। क्या? पत्थर, और जो और कोई होता है वो क्या, वो बेभान हो जाता है। बेभान यानी क्या? बेभान यानी जो होश में ना होना। क्या? बेभान यानी होश में ना होना। आर अनकॉन्शियस देर कैन नॉट एक्ट, मतलब कि और कोई क्रिया नहीं कर सकता। क्या? और कोई क्रिया कर ही नहीं सकता। themselves so they, मतलब कि themselves so they, यानी कि और कोई क्रिया कर सकता नहीं, तो बाद में वो लोग क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? स्टे द वे, मतलब कि वो वही जगह पे रहेंगे, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, वो वही जगह पे रहेंगे। तो देखो पुनीत अभी गुजराती में बोल रहा है, पुनीत पण पत्थरी, देखो मैंने बोला था ना, ये पथारी नहीं लिखा, बैड नहीं लिखा, ये पत्थरी है। पत्थर यानी छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो, અને અન્ય લોકો બેભાન થઈ જાય છે। પથ્થર અને અન્ય લોકો બેભાન થઈ જાય છે। તેઓ પોતાની ક્રિયા કરી શકતા નથી, वो પોતાની ક્રિયા કરી શકતા નથી, તેઓ ત્યાં જ રહે છે, मतलब કે તે પોતાની જગ્યાએ જ રહે છે। તો देखो सुनीता હવે શું કહે છે એના આન્સરમાં? सचेतना यानी संभाव प्राणियों, मतलब प्राणियों, जो पशु यानी प्राणियों। पक्षी नाशक की कुवंती, मतलब कि जो पक्षी और प्राणी वो क्या करते हैं, वो बोल रहा है। सुनीत क्वेश्चन पूछ रहा है उसको, किसको पूछ रहा है? पुनीत को क्वेश्चन पूछ रहा है कि पक्षी और प्राणी क्या करेंगे एक्सीडेंट में। तो देखो सुनीत बोल रहा है, व्हाट डू कॉन्शियस एनिमल्स एंड बर्ड्स डू, मतलब कि एनिमल्स और बर्ड्स क्या करेंगे इसमें। तो सुनीत देखो ये सुनीता नहीं है, सुनीत है। सुनीत बोल रहा है संभान प्राणियों અને પક્ષીઓ શું કરશે? जो प्राणियों અને પક્ષીઓ એ આમાં શું કરશે, क्या करेंगे वो लोग। तो देखो सुनीत ने एक क्वेश्चन पूछा है, अभी पुनीत उसका आंसर देगा आगे। तो देखो पुनीत यहाँ पे आंसर दे रहा है। तो देखो पुनीत उसके आंसर में क्या बोल रहा है? एत घटनाया उत्थिष्ठान द्वे भवम्नु, यानी भवयानु यानी क्या होता है कि जो आवाज से डर जाना, मतलब आवाज से वो डर जाते हैं। क्या? कौन कौन डर जाते हैं? जो प्राणी और पक्षी होते हैं वो। अतः घटना स्थाने दूर धावंती, मतलब कि वो घटना के स्थान से दूर भाग जाते। कौन कौन भाग जाते हैं? पशु और प्राणी, यानी कि जो बर्ड्स है और एनिमल्स है वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसके प्लेस से दूर भाग जाते, क्योंकि वो लोग कुछ कर सकते नहीं है, उसके आवाज से वो लोग डर के दूर भाग जाते हैं। तो देखो ये हमारे पुनीत है, वो पुनीत क्या बोलना चाह रहा है कि जो अकस्मात यानी जो घटना में वो आवाज के वजह से कहाँ पर जो प्लेस है ना उधर से वो दूर भाग जाते हैं। कौन दूर भाग जाते हैं? जो एनिमल्स और बर्ड्स, वो ये आवाज के वजह से, जो एक्सीडेंट में हुआ आवाज होता है ना, उससे वो लोग क्या दूर भाग जाते हैं वो लोग। तो देखो पुनीत क्या बोल रहा है? दे फियर द नॉइज, मतलब कि वो आवाज की वजह से, कॉज्ड बाय द इंसिडेंट, मतलब कि जो घटना है, वो घटना के आवाज से वो लोग कहाँ पे दूर भाग जाते हैं। सो दे रन अवे फ्रॉम द सीन्स, मतलब कि जो घटना है उधर से उस स्थल से वो लोग दूर भाग जाते हैं। तो देखो पुनीत क्या बोल रहा है? तेओ आ घटनाना कारणने तथा अवाजथी डरीने, तेओ आ घटनाना कारणने तथा ते अवाजथी डरीने तेओ स्थळथी भागी जाय छे, मतलब जो स्थळ छे ने त्याथी ते भागी जाय छे। तो देखो सुनीता હવે શું કહે છે? सत्य वदति भवाना, मतलब कि तू राइट बोल रहा है, यू आर राइट। गवादय पशवस्तु, मतलब कि जो लाइक अ काव, यानी कि जो कौन है? लाइक अ काव यानी कि
जो एनिमल में कौन भाग जाता है, जो गाय होती है, गाय, काव होता है काव, निबुद्ध या संति, मतलब कि वो उसमें वो अज्ञानी है, मतलब कि जो जिसमें माइंड नहीं है उसको क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। वो ये स्थल से मतलब दूर भाग जाती है। परंतु कस्त्विन बुद्ध्या सबुद्धि मानव मानवोपि यदि घटना स्थाने दूर धावती तो तेओ प्रसूति से, मतलब कि क्या, अगर जो मानव यानी इंसान ये घटना से दूर भाग जाते हैं तो भी उनकी गिनती किसमें की जाती है, किसमें की जाती है, एनिमल में की जाती है, क्योंकि वो प्राणी हो जाते हैं। देखो सुनीत क्या बोल रहा है, यू आर राइट, आप सही हो। एनिमल लाइक काव आर इग्नोर, मतलब कि क्या, जो काव है ना वो इन सबको इग्नोर करती है। बट इफ समवन, मतलब कि और कोई, यानी जो समझदार है वो, एंड ह्यूमन, मतलब कि जो इंसान है, समझदार में कौन आता है, अभी इन तीन चीजों में तो खाली ह्यूमन ही आएगा जो समझदार है, क्योंकि काव जो समझदार नहीं है, जो पत्थर होता है वो भी समझदार नहीं, तो और कौन बचा, इंसान समझदार है। इफ ही रन अवे फ्रॉम द सीन्स ही इज एन एनिमल, यानी कि अगर जो ये इंसान जो ये प्लेस से जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उधर से दूर भाग जाएगा तो वो उसकी गिनती किसमें होगी, एनिमल में हो जाएगी। देखो सुनीता नहीं बोल रही, सुनीत बोल रहा है। તમે સાચું કહો છો, આપ સહી બોલ रहे हो। ગાય જેવા પ્રાણીઓ અજ્ઞાની છે, ગાય જેવા પ્રાણીઓ કેવા છે, અજ્ઞાની છે, કેવા, અજ્ઞાની છે। પણ જો કે સમજદાર અને માનવી, वो जो समझदार है वो मानवीय है, जो इंसान है वो आ घटना स्थान थी भागी जाए छे, એ તે ઘટના સ્થાનથી તે ભાગી જાય છે, તો તેની ગણતરી શેમાં કરવામાં આવે છે, प्राणियों में, एनिमल में तेरी गणतरी કરવામાં આવે છે। तो देखो अभी पुनीत क्या बोल रहा है, वस्तुतस्तु मनुष्य, यानी कि जो वास्तव में, जो रियल में जो मनुष्य है वो, यदि मनुष्य एवं वर्तती, तो सॉरी गाइस, बाजू में जरा शादी चल रही थी, बारात जा रही थी, मेरे को बुलाया पर मैं गया नहीं, मेरे को पढ़ाना है आपको। चलो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे, पुनीत पे, वापस रिपीट करते हैं हम लोग। वस्तुतस्तु मनुष्य, यदि मनुष्य, यानी कि जो वास्तव में, यानी रियली जो मनुष्य है वो, अगर जो ये वर्तन करता है, अगर जो अपनी प्लेस से वो दूसरी जगह चला जाएगा, एक्सीडेंट की जो प्लेस है उधर से दूसरी जगह भाग जाएगा, तो उसकी किस में गिनती होगी, उसकी एनिमल में गिनती होगी, क्योंकि एनिमल ही होता है जो कुछ कर नहीं पाएगा वो एक्सीडेंट के टाइम, और वो उधर से दूसरी जगह भाग जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, एवं वर्तते तदा दुर्घटनाया साक्षी भूतवा त्रिविधि कार्य आचयति, मतलब कि जो मनुष्य है वो अकस्मात में साक्षी बनता है, मतलब कि उसमें वो खड़ा रहेगा अकस्मात में, तो ते तीन चीज करेगा, क्या, तीन चीज करेगा, कौन सी तीन चीज करेगा वो सुनीत अभी आगे बताएगा। तो देखो पुनीत, एक्चुअली इफ अ मैन बिहेव लाइक अ मैन, मतलब कि जो मानस है उसको अपनी मानस के वर्तन में रहना चाहिए, मतलब कि क्या, जो इंसान है उसको वो एक्सीडेंट की प्लेस से दूर भागना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी किसकी गिनती किसमें होगी, उसकी एनिमल में होगी, जो क्योंकि एनिमल ही होता है जो एक्सीडेंट के टाइम दूर भाग जाता है। ही विटनेसेस एन एक्सीडेंट एंड, मतलब कि जो अकस्मात में साक्षी बनता है वो, एंड डज थ्री थिंग्स, मतलब कि वो तीन चीज करता है, क्या क्या तीन चीज करेगा वो सुनीत बताएगा आगे। तो देखो सुनीत क्या बोला, कानी कानी तानी त्रिविधानी कार्यानी, मतलब कि कौन से तीन कार्य करता है वो। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब कि कौन से तीन वर्क करेगा वो। देखो सुनीत है, सुनीता नहीं बोल रही, सुनीत बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ये त्रण प्रकारना कृतियों करशे, मतलब कि त्रण प्रकारना कार्यों करशे। कया कया कार्यों करशे जो आपको पुनीत बताएगा। प्रथम कार्य अस्थि दुख भावान्विति, मतलब कि उसको सबसे पहला कार्य कौन सा होगा कि उसको दुख होगा कि एक्सीडेंट में इसके बेचारे का मतलब मृत्यु हो गया, वो मर गया, तो उसमें उसको दुख होगा। पहला कौन सा कार्य होगा, उसको दुखी होगा। मनुष्य एवं दुखी न दुखी तो
भवितुम महति, मतलब कि मनुष्य को दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए और दूसरे के सुख में सुखी होना चाहिए, ये बता रहा है पुनीत। सुखी ने च सुखित, मतलब कि सुखी में सुखी होना चाहिए। अतः दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्त दुखित जन दृष्टा मनुष्य दुखी भावंती करिण्या भवंतु, यानी कि जो मनुष्य होता है वो अकस्मात में पीड़ित, यानी उसको जो एक्सीडेंट में लगा होगा वो पीड़ित होगा, तो वो व्यक्ति को देख के उसमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या बोल रहा है पुनीत? उसका दूसरा कार्य कौन सा होगा, दूसरा वर्ग कौन सा होगा कि उसको जो मनुष्य को एक्सीडेंट हुआ है, वो जो इंसान को उसमें एक्सीडेंट हुआ है वो उसकी मदद करनी चाहिए। तो देखो, हाँ पुनीत क्या बोल रहा है? સૌથી પ્રથમ દુઃખી થવાનું, સૌથી પ્રથમ પહેલું કાર્ય શું છે? તે દુઃખી થાય છે એ માત્ર માણસ જ દુઃખીમાં દુઃખી થાય છે અને સુખીમાં ખુશ થઈ શકે છે। જે માણસ છે એ જ તે સુખીમાં સુખી થાય છે અને દુઃખીમાં દુઃખી થાય છે। તેથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અકસ્માતથી પીડાતી, જ્યારે કોઈ માણસ અકસ્માતમાં પીડાતું હોય ત્યારે તેને જોઈને, ત્યારે તે જુએ છે, ત્યારે તે વ્યક્તિને દુઃખ અનુભવ જોઈએ છે, ત્યારે તે વ્યક્તિને શું દુઃખ અનુભવ થાય છે કે આ માણસને એક્સિડન્ટ થયું છે, તેને વાગ્યું છે। જેને જોઈને પણ દુઃખી ન થતું માણસ, જે આ બધું જોઈને પણ જે ના દુઃખી થાય તે માણસ નથી, તે પથ્થર છે। તે માણસ નથી, તે પથ્થર છે। દેખો પથ્થર કેમ કીધું તેને? કેમ કે પથ્થર છે તે એક્સિડન્ટના ટાઈમે ના આ બાજુ જઈએ કે ના આ બાજુ જઈએ કે તે પોતાની જગ્યા જ રહે છે, કેમ કે તે ચાલી શકતો નથી। તેથી તેને પથ્થર કહેવામાં આવે છે। જે કંઈ કરતું નહીં તેને દુઃખ થતું નહીં, કારણ કે એક પથ્થર ક્યારેય બીજાની પીડા અનુભવતો નથી। જ્યારે જે પથ્થર હોય ને એ બીજાની દુઃખી અનુભવતો નથી। તો देखो આ પેરેગ્રાફમાં શું સમજાવ્યું છે કે જે इंसान है वो दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए और दूसरे के सुख में सुखी होना चाहिए। अगर कोई इंसान दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता है तो उसकी गिनती किस में की जाती है? पत्थर में की जाती है, क्योंकि पत्थर वो दूसरे को दुख को अनुभवतो नहीं, तो दूसरे का दुख में अनुभवतो नहीं। तो देखो पुनीत ये बोला, अभी सुनीत उसके आंसर में क्या बोलेगा? देखो सुनीत क्या बोला? यथार्थ भावनाएं, मतलब कि तू सही है, यू आर राइट। मयापि बहुधा अपेक्षिरति दुर्घटना से जन पश्वत, मतलब कि जो दुर्घटना में अगर जो कोई घायल हुआ है, मतलब किसी को लगी है, वो दुखम अनुभूतम अस्ति, मतलब कि उसको दुख अनुभव होता है। क्या? उसको दुखी होता है वो। द्वितीय कार्य किस्मति, मतलब कि दूसरा कार्य उसका क्या होगा? देखो सुनीत क्या बोल रहा है? यू आर राइट। पुनीत को क्या बोल रहा है सुनीत? कि तू सही है, यू आर राइट, कि तू सही है। आई टू हैव ऑफ्टन, मतलब कि क्या? अकस्मात में घायल थયેલા कोई अजाण्या व्यक्ति, कौन? जो जिसको तू जानता नहीं है, वो अजाण्या व्यक्ति जिसको तू जानता नहीं है वो। बीन सैडेंड टू सी स्ट्रेंजर्स, मतलब कि जो अगर कोई अजाण्या व्यक्ति, क्या? जिसको तू जानता नहीं है, उसके दुख में तू दुखी होगा तो तू मनुष्य कहलाएगा, वरना तू क्या कहलाएगा? पत्थर कहलाएगा। इंजर्ड इन एक्सीडेंट, मतलब कि वो एक्सीडेंट में वो इंजर्ड हुआ है वो, तो उसका दूसरा कार्य कौन सा होगा? सेकंड टास्क कौन सा होगा उसका? तो देखो सुनीत यहाँ पे क्या बोल रहा है? तारी बात साची है, मतलब तारी बात साची है। अकस्मात में घायल थયેલ अजाण्या लोको જોઈને પણ ઘણીવાર દુઃખ થવું જોઈએ, मतलब कि જે અકસ્માતમાં અજાણ્યા વ્યક્તિ, જેને તું જાણતો ના હોય તે અજાણ્યા વ્યક્તિ, અગર જે છે ને, જે અજાણ્યા વ્યક્તિને તું જોઈને તારામાં દુઃખી અનુભવ થાય છે તો તું સાચેમાં માણસ ગણાય છે। અને તેનું બીજું કાર્ય શું હોય છે? તો દેખો સાક્ષીભૂત મનુષ્ય, તેનું બીજું કાર્ય શું હોય છે? તે સાક્ષી બને છે મનુષ્ય એ। तो देखो पुनीत હવે એના આન્સરમાં શું કહે છે? द्वितीय कार्य तू कर्तव्य निवार है, मतलब कि उसका दूसरा टास्क उसको निभावना होगा, मतलब उसको करना होगा। दूसरा टास्क क्या करना होगा? कि उसमें एक्सीडेंट में उधर वो खड़ा रहना चाहिए। कौन सा टास्क होगा दूसरा उसको? वो एक्सीडेंट में वो उधर खड़ा होना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्ते जना सगा एवा, दुर्घटना के समय अगर वो दुर्घटना के समय उसमें वो भोग रहता है, मतलब उधर वो खड़ा रहेगा,
तो ही वो व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं औषधालय, मतलब कि वो औषधालय यानी हॉस्पिटल में वो ले जाएगा। करणीय भवन्तु तेय तस्य उचित उपचार स्टार, मतलब कि वो हॉस्पिटल में ले जाके उसका उपचार यानी उसकी मतलब ठीक करेगा, हॉस्पिटल में ले जाके उसको मदद करेगा उसको। तदा षड्गत्य कदाचित तस्य रक्तय आवश्यकता भवन्तु चेत, मतलब कि उसको जो मतलब रक्त यानी खून की जरूरत होगी उसको, अगर उसका ब्लड मतलब निकल रहा है, उसको ब्लड की जरूरत होगी तो वो उसको ब्लड भी डोनेट कर सकता है, ऐसा बताया गया है इसमें। स्वीकार्यास्तु रक्तमति तस्य दातव्य भवन्तु, अगर वो उसको रक्त दान भी कर सकता है वो। तस्य परिवार सूचना दातव्य भवन्तु, मतलब कि वो उसके परिवार को मतलब जान कर सकता है, वो उसके परिवार को बुला सकता है। तस्य परिवार जन्य औषधालय मागत्य तस्य विषय सासर्यो भवन्ति, मतलब कि वो विषय में उसके परिवार वाले वो हॉस्पिटल में वो लोग आएंगे, ऐसा बताया गया है। दुर्घटना साक्षी मनुष्य एतादृश्य कर्तव्य, मतलब कि उसका दुर्घटना में जो साक्षी मनुष्य है उसकी क्या क्या फर्ज है वो ये पैराग्राफ में बताई गई है। सर्व मनुष्य एवं कर्तव्य निवार्य करने एवं, मतलब कि जो मनुष्य ये सारे कर्तव्य निभाता है वही वो मनुष्य कहलाता है, नहीं तो उसकी गिनती किसमें होगी, एनिमल में होगी या फिर वो पत्थर में होगी। तो देखो पुनीत अभी क्या वर्ड बोलेगा, तो देखो पुनीत यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सेकेंड टास्क इज टू परफॉर्म ड्यूटी, मतलब उसको सेकेंड टास्क दूसरा कार्य उसको करना ही चाहिए, उसको जो ड्यूटी है वो उसको करनी चाहिए। कौन सा ड्यूटी करनी चाहिए उसको सेकेंड टास्क में, वो आगे देखते हैं। एंड एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंट के समय विक्टिम शुड बी टास्क, मतलब कि जो एक्सीडेंट के समय जो योग्य सारवार, मतलब उसको जो सारवार मिलनी चाहिए, उसको जो मदद मिलनी चाहिए टू अ फार्मेसी। देखो इधर फार्मेसी वर्ड यूज किया गया है, कौन सा, फार्मेसी यानी आप समझ लीजिए हॉस्पिटल के बारे में बात की गई है। कौन सी, हॉस्पिटल के बारे में बात की गई है, उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए और उसको मतलब देखो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। अगर उसको ब्लड कम हो तो उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए और उसको फैमिली मेंबर्स को बुलाना चाहिए, वो बताया गया इस पैराग्राफ में। हिज फैमिली शुड बी इन्फॉर्म सो दैट, देखो उसकी फैमिली को हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, सो दैट हिज फैमिली मेंबर्स कैन कम, तो ही उसके फैमिली मेंबर्स इधर आएंगे। टू द फार्मेसी एंड द प्रोवाइड विथ हिम स्पेशल एक्सीडेंट, मतलब कि क्या, अगर उसके फैमिली मेंबर को हम बुलाएंगे तो वो इधर आएंगे और वो उसका ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन विटनेसिंग इन एक्सीडेंट, मतलब कि जो एक्सीडेंट में जो साक्षी बने हैं वो वही है, मतलब कि जो ड्यूटी हो किसकी है, जो एक्सीडेंट में जो साक्षी बने ना उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये टास्क है कि वो उसके फैमिली मेंबर को बुलाए और फिर वो उसकी मदद करे एक्सीडेंट में, अगर उसको कुछ मतलब ब्लड की जरूरत हो तो उसको ब्लड भी डोनेट करे, वही बताया गया है इसमें। ऑल मैन मस्ट परफॉर्म दिस ड्यूटी, मतलब हर एक इंसान को ये ड्यूटी निभानी चाहिए। किसको, हर एक इंसान को ये ड्यूटी निभानी चाहिए। तो देखो पुनीत क्या बोल रहा है, बीजू कार्य फरज निभावવું જોઈએ, જે બીજું કાર્ય છે એ ફરજ જ નિભાવવી જોઈએ લોકોને। અકસ્માતનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિ યોગ્ય સારવાર માટે તાત્કાલિક ફાર્મસીમાં લઈ જવો જોઈએ। અકસ્માતનો સાક્ષી બનેલો છે તેને તાત્કાલિક ફાર્મસીમાં લઈ જવો જોઈએ। જો તેને ક્યારેક લોહીની જરૂરત પડે તો પોતાનું લોહી પણ આપવું જોઈએ। देखो मैंने क्या बोला था, अगर उसको ब्लड की जरूरत होगी तो आप खुद का भी ब्लड उसको डोनेट कर सकते हो। तो परिवारને જાણ કરવી જોઈએ, તેના પરિવારને તેને જાણ કરવી જોઈએ કે તે પરિવારના સભ્યો ફાર્મસીમાં આવી શકે। फार्मेसी यानी समझ लीजिए इसमें फार्मेसी वर्ड यूज किया गया है, फार्मेसी यानी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में आ जाने चाहिए, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। તેના વિશે સહાય પૂરી પાડી શકાય, તેના વિશે સહાય પૂરી પાડી શકાય તે આપણે। અકસ્માતનો બધા પુરુષો ફરજ નિભાવવી જોઈએ। અકસ્માતની બધા આ જે વસ્તુ છે તેની અકસ્માતની બધા જ પુરુષો એને બધા મનુષ્યોએ તેની નિભાવવી જોઈએ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे सुनीत क्या बोल रहा है, तृतीय कार्य किमस्तु, मतलब कि तीसरा कार्य उसका क्या होगा,
यथा घटना ये साक्षी मनुष्य आचरित है, मतलब कि उसका तीसरा कार्य कौन सा होगा? सुनीत, व्हाट इज द थर्ड एक्शन ऑफ विटनेस शुड टेक, मतलब कि उसका तीसरा जो कार्य होगा, जो साक्षी बना हुआ है वो, उसका तीसरा कार्य कौन सा होगा? देखो सुनीत क्या बोल रहा है? ઘટનામાં સાક્ષી વ્યક્તિએ ત્રીજું કઈ કાર્ય કરવું જોઈએ? તેને ત્રીજું કયું કાર્ય કરવું જોઈએ? તો देखो पुनीत क्या बोल रहा है? તૃતીય કાર્ય અષ્ટિ બોધ પ્રાપ્તિ, मतलब કે તેનું ત્રીજું કાર્ય શું? તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. શું? તેને જ્ઞાન, નોલેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. મનુષ્ય એના સદૈવ બોધ પ્રાપ્તિ પ્રયત્ન કર્યતુ ભવંતુ, मतलब કે તેને જ્ઞાનની હંમેશા માટે તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. રેગ્યુલરલી તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યદા વય કશ્યાંચિત દુર્ઘટનાએ સાક્ષી ભાવન તદા કર્તવ્ય સમારચ્ય દુઃખ ભાવનતું, मतलब કે જો તે અકસ્માતના સાક્ષીમાં હોય તો તેને દુઃખ અનુભવવું જોઈએ. તસ્ય દુર્ઘટનાએ કશ્યંતિ બોધમપી પ્રાપ્તુ, તેને તે દુર્ઘટનામાંથી બોધને પ્રાપ્ત કરવું, યાની જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, નોલેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. વિના કાર્ય દુર્ઘટના ન ભવંતુ, કોઈ કારણ વગર આ દુર્ઘટના તો નહીં બની હોય, કારણ વગર દુર્ઘટના ના બની હોય. देखो इसमें दिखाया क्या गया है? कोई कारण वगैरह दुर्घटना ना बने. तो देखो આ વાળી દુર્ઘટના કઈ રીતે બની છે? આ વાળું એક્સિડન્ટ કઈ રીતે થયું છે? આગળ પથ્થર આવ્યો છે તેના માટે એક્સિડન્ટ થયું છે. આ વાળું એક્સિડન્ટ શેના લીધે થયું છે? જો આગે ગાય આ ગઈ છે તેના લીધે એક્સિડન્ટ થયું છે. એટલે કોઈ કાર્ય વગર દુર્ઘટના થતી નથી. તત્ર કશ્યચિત જન્ય ત્રુટિ કારણ ભવંતુ, તેનું શું કારણ હોય છે કે તેથી તે અકસ્માત થાય છે? સા ત્રુટિ જ્ઞાનયા, मतलब કે તેને તેમાંથી શું જ્ઞાન મળવું જોઈએ, શું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ? તદનંતુ તાસિદુ ત્રિતુમય કદરાપી કસ્માનીના બોધપી પ્રાપ્ત એવન, मतलब કે તેને તેમાંથી શું બોધ પ્રાપ્ત થયું છે તે જણાવો. તેને તેમાંથી શું જ્ઞાન, નોલેજ કે પ્રાપ્ત થયું છે તે જણાવો. તો પુનીત તેના આન્સરમાં શું કહે છે? ધ થર્ડ ટાસ્ક ઇઝ ટુ એક્વાયર નોલેજ, मतलब તેને તેમાંથી શું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું. મેન શુડ બી ઓલવેઝ થ્યુ ફ્રોમ એનલાઇટમેન્ટ, मतलब કે તેને તેમાંથી કયું અકસ્માતમાંથી કઈ સાક્ષી તેને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેને બોધમાંથી શું પ્રાપ્ત થયું છે. વેન વી વિટનેસ, मतलब કે જે સાક્ષી બનેલો છે, શેમાં સાક્ષી બનેલો છે? એન એક્સિડન્ટમાં તે સાક્ષી બનેલો છે. વી ફીલ ધ પેન, मतलब કે આપણે બધા તેને દુખી અનુભવવી જોઈએ. ઓફ ડુઈંગ અવર ડ્યુટી એન્ડ ટ્રાય, આપણે તેની ડ્યુટીમાં તેને શું ડ્યુટી નિભાવવી જોઈએ, કઈ આપણે ટાસ્ક કરવો જોઈએ. ટુ ધ ગ્રેન સમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધેર એક્સિડન્ટ, કે આપણે તેને જે અકસ્માત છે તેને અનુભવવો જોઈએ. તે સાક્ષીમાં આપણે હોઈએ તો તેને આપણે અનુભવવો જોઈએ. અગર કોઈ બીજું પીડાતું હોય, અલગ किसी और को दुख होता है तो આપણે તે દુખીમાં સાક્ષી બનવું જોઈએ. एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, मतलब कि एक्सीडेंट છે તે એમને તો કઈ કારણ વગર તો નહીં થઈ જાય. વિથઆઉટ રીઝન, मतलब કે તે એક્સિડન્ટ કઈ કારણ વગર તો નહીં જ થઈ જાય. ફોર સમ પીપલ ધેર ઇઝ રીઝન, આના માટે કેટલા લોકો પણ લાયક છે. શેના માટે? એક્સિડન્ટ માટે, કેમ કે કંઈ કર્યા વગર તો એક્સિડન્ટ થવાનું નથી, કોઈના કારણથી જ એક્સિડન્ટ થાય છે. ધેટ મિસ્ટેક શુડ બી રિયલ, જે આપણે જે મિસ્ટેક થાય છે ને તેના લીધે જ એક્સિડન્ટ થાય છે. મેં આગળ દેખાડ્યું કે જો અહીંયા એક પથ્થર હતું ત્યાંથી ગાડી ટકરાઈ, તો દેખો પથ્થરના કારણે ગાડી ટકરાઈ, એમને તો ગાડી ટકરાઈ નથી, નહીં તો સીધી જતી રહેત. બસ એવી રીતે જ કહેવામાં આવ્યું છે આમાં. તો દેખો પુનીત શું કહે છે? તેનું ત્રીજું કાર્ય, તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. માણસે હંમેશા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. માણસે શું હંમેશા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્યારે આપણે અકસ્માતમાં સાક્ષી હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણી ફરજ બતાવો, પીડા અનુભવીએ છીએ, ત્યારે આપણી શું કહેવાય, ત્યારે આપણે કઈ ફરજ નિભાવવી જોઈએ કે આપણે તેને પીડા અનુભવવી જોઈએ કે તેને શું પીડા થાય છે.
તે અકસ્માતથી થોડી સમજ મેળવીએ, પ્રયાસ કરીએ. તે અકસ્માતથી આપણે થોડી સમજ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. કઈ સમજ પ્રયાસ કરવી જોઈએ? અકસ્માતના કારણે વગર થતા નથી. અકસ્માત કઈ વગરના કારણે થતા નથી. કેટલાક લોકો તેના માટે ભૂલ હોઈ શકે, ભૂલનું કારણ બને છે. કેટલાક લોકો તેના ભૂલનું કારણ બને છે. એ ભૂલ ઓળખવી જોઈએ. તે આપણે એ ભૂલ ઓળખવી જોઈએ. તે પછી મન પણ સમજવું જોઈએ. તેનો મનને પણ આપણે સમજવું જોઈએ. હું આવી ભૂલ ક્યારેય નહીં કરું. देखो पुनीत क्या बोल रहा है, पुनीत क्या बोल रहा है कि હું આવું ભૂલ ક્યારેય नहीं करूँ, मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा कि मेरे वजह से किसी का एक्सीडेंट हो. देखो सुनीत अभी क्या बोल रहा है, तो देखो सुनीत अपना आखिरी वर्ड क्या बोल रहा है, साधु कयंती भवाना, मतलब कि सारू कहूं ते बराबर बोल रहा है तू. घटनाया साक्षी संतु कर्तव्य निवहंतोपि दुखम माना भवंतु, मतलब कि उसको दुख अनुभवना चाहिए. अगर कोई साक्षी बना है इसे मतलब एक्सीडेंट में, तो उसको दुख अनुभवना चाहिए. यदि यह बोध प्रार्थना न प्राप्त, अगर तेने आमाथी कई ज्ञान ना मळ्युं होय तदा वे मनुष्य न स्म, तो ते मनुष्य नहीं. देखो सुनीत क्या बोल रहा है, वेल सेड, मतलब कि सारू कहूं ते. इफ वी विटनेस इवेंट, मतलब कि जो कोई आ दुर्घटना में साक्षी बनेलू है, परफॉर्म अवर ड्यूटी, तेने ते ड्यूटी निभावी जोईए, फरज निभावी जोईए. इवेंट सर्फर, मतलब कि ते वेदना पण अनुभवे छे. इफ वी डू नॉट रिसीव, मतलब कि तेने अनुभवतो नथी. द लेसन ऑफ, तेने कह्युं आ लेसन, आ बोध प्राप्त करवू जोईए. वी आर नॉट ह्यूमन, अगर जेने आ बोध प्राप्त थतुं नथी तो ते मनुष्यमां गणातो नथी. तो देखो आ पेरेग्राफमां शुं समजाव्युं छे कि जो अगर कोई माणस दुर्घटनाने साक्षी बने छे, अगर ते कई कार्य करतो नथी तो तेनुं गणतरी माणसमां थती नथी. तो गाइस आपणे पूरा चेप्टर भणी लीधुं कि आखा चेप्टरमां शुं समजाववामां आव्युं छे. ત્રણ જણા હોય છે. કયો કયા? પથ્થર, પશુ પક્ષીઓ, એનિમલ, અને ત્રીજું કયું હોય છે? મનુષ્ય, આપણા જેવા. એક્સિડન્ટના ટાઈમે તે ત્રણ વસ્તુઓ સાક્ષી બને છે. અગર જે ગાય હોય છે તે ગાય તે એક્સિડન્ટથી દૂર ભાગી જાય છે. પથ્થર હોય છે તો તે એક્સિડન્ટની જગ્યાએ જ ઉભો રહે છે ને કંઈ કરી શકતો નથી, દુઃખ અનુભવતો નથી. અને જે માણસ હોય છે, અગર જે એક્સિડન્ટને જોઈને દુઃખ અનુભવતો નથી તો તેની ગણતરી શેમાં થાય છે? માણસમાં થાય છે. અગર તે આ એક્સિડન્ટના ટાઈમે કંઈ કરતો નથી તો તે માણસ પણ કહેવાતો નથી. તો ગાઈસ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરો. બાય.